हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 4 के बारे में। हमने जो है इसके पहले सेल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। तो सेल पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आइए पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों सेल मेम्ब्रेन कहेंगे? सेल की मेम्ब्रेन होती है। किसकी मेम्ब्रेन होती है? सेल की मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। इसको दिया था नागेली और क्रैमर ने 1855 में। 1855 में बताया था नागेली क्रैमर ने इसको सेल मेम्ब्रेन बताया था। इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा लेमा में आरएनए होता है या नहीं होता है। तो प्लाज्मा लेमा में कोई आरएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। इस प्लाज्मा लेमा में कोई, इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, आर तक ले सकते हैं, आर प्लाज्मा लेमा। इसमें पूछा गया था कि इसमें आरएनए होता है या नहीं होता है। तो इसमें आरएनए नहीं होता है। आरएनए इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके तीन मॉडल दिए गए हैं। इन तीनों मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो हमारे मॉडल कौन कौन से हैं? पहला मॉडल है डेनेली डेवसन मॉडल। डेनेली डेवसन मॉडल है। दूसरा है रॉबर्टसनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और तीसरा जो है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो हमारा क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेनेली डेवसन मॉडल। तो इस मॉडल को हम पढ़ेंगे। इस मॉडल में क्या होता है कि इन्होंने क्या बताया था कि प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन की बाईमॉलिक्यूलर इन्होंने मॉडल दिया था, बाईमॉलिक्यूलर लेयर बताया था। तो इसमें चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इन्होंने बताया था कि जो ये मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए पहले हम सेल बताते हैं। ये सेल है, कोशिका है। कोशिका का ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डेनेली डेवसन मॉडल में क्या बताया गया है? अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इसको सीधा कर दें तो ये एक लाइन टाइप का बनता है। कैसा है? एक जैसे लाइन हो जाता है ये। इस लाइन को उन्होंने क्या बताया कि ये कैसे कैसे बना होता है? सबसे बाहर क्या है? प्रोटीन है, फिर लिपिड है, फिर लिपिड है, फिर प्रोटीन है। तो इन्होंने सिंपल सा बता दिया था कि ये प्रोटीन, इसको अगर हम फैलाएंगे तो ये प्रोटीन है, फिर लिपिड है, ये लिपिड बता दिया, फिर लिपिड है, और इसके बाद फिर इधर बाहर साइड में क्या है? प्रोटीन्स। इन्होंने बताया था कि ये जो प्रोटीन्स है ये हाइड्रेटेड प्रोटीन्स है। क्या है? हाइड्रेटेड प्रोटीन्स। इन्होंने इतनी बात बताई थी, ये जो बाहर प्रोटीन है, ये प्रोटीन कैसे है? हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड प्रोटीन्स। तो हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड मतलब इसमें क्या है? पानी से जुड़ा हुआ है। हाइड्रेटेड मतलब जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो कहा जाता है कि हाइड्रेटेड रहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए? हाइड्रेटेड होनी चाहिए। तो ये जो प्रोटीन है कैसे हैं? बाहर साइड में हाइड्रेटेड है। अब हाइड्रेटेड क्यों है? ये जो प्रोटीन्स हैं ये हाइड्रेटेड क्यों है? क्योंकि हमारे जो सेल के बाहर क्या है? वाटर है, और सेल के अंदर भी वाटर है। हमारा जो बॉडी है मैक्सिमम किससे बना हुआ है? पानी से। तो सेल के बाहर साइड में, यहां देखिए, यहां सेल के बाहर, यहां सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर भी क्या है?
पानी है और बाहर भी क्या है, पानी। तो अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, बीच में क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन जो हमारी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन की अगर हम बिंदी बिंदी करके हम बनाए तो ये हमारे हाइड्रेटेड प्रोटीन है। क्या है, हमारे हाइड्रेटेड प्रोटीन बाहर साइड में, और हाइड्रेटेड प्रोटीन क्या है, ये अंदर साइड में, दोनों साइड में हाइड्रेटेड प्रोटीन लगे हुए हैं, और बीच में हमारे क्या है, ये लिपिड है, बीच में क्या है, लिपिड है। तो इन्होंने सिंपल इतना बताया था कि ये बायोमॉलिक्यूलर मॉडल इन्होंने दिया था, और उसमें क्या बताया था कि सबसे बाहर जो है ये हाइड्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं सेल के बाहर साइड में, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर और इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। तो ये सेल के बाहर है और ये सेल के अंदर है। तो सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सिंपल इन्होंने बताया था कि हाइड्रेटेड प्रोटीन्स है इधर, और ये क्या है, हमारा लिपिड है। इसको क्या बता दिया उन्होंने कि ये क्या है, हमारे लिपिड है। इतनी बात बेनेली-डेविसन मॉडल में 1935 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1935 में इतनी सी बात दी गई थी। ये एक तरीके से क्या है, ओल्डेस्ट मॉडल है। कैसा मॉडल है, ओल्डेस्ट मॉडल है। दूसरा हम पढ़ेंगे रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा क्या है, रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसमें फिर फर्दर कुछ रिसर्च हुआ। रिसर्च किस बेस पे हुआ कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को तो हम ऐसे देख नहीं सकते, तो इन्होंने बाद में रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में किससे देखा गया, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया। तो इन्होंने इसमें फर्दर बताया कि ये अलग इसका यूनिट बताया, ये कितना 2 नैनोमीटर का होता है, ये 3.5 नैनोमीटर का होता है, ये 2 नैनोमीटर का होता है। तो इसका जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारा दूसरा है, दूसरा क्या है, रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ये हमारे प्रोटीन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ये प्रोटीन लगे हैं, इस तरीके से प्रोटीन लगे हैं। इधर साइड में भी क्या लगे हैं, ये प्रोटीन लगे हुए हैं। बात वही बताया इन्होंने, लेकिन क्या बताया कि जो ये वाले प्रोटीन लगे हुए हैं, ये इनका जो है कितना है, 2 नैनोमीटर। कितना है, 2 नैनोमीटर का है, और ये भी क्या है, 2 नैनोमीटर, ये 2 नैनोमीटर। और इसके अंदर जो है लिपिड बाइलेयर पाई जाती है। वो लिपिड बाइलेयर कैसी है, 3.5। ये जो लिपिड बाइलेयर है, इधर से बनाएंगे हम, तो ये जो है ये 2 नैनोमीटर है प्रोटीन, जो बाहर वाली प्रोटीन है, और अंदर वाली भी प्रोटीन कितनी है, 2 नैनोमीटर। जो इसके बीच में क्या है, ये जो लिपिड है, ये लिपिड कितना है, 3.5 नैनोमीटर का, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें क्या बताया कि ये जो है लिपिड कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है,
हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। तो ये वाटर है, वाटर ये पानी, और फिलिक मीन्स क्या होता है? फिलिक मतलब क्या होता है? स्नेही, स्नेही। स्नेही मतलब क्या होता है? इससे लगाव रखता है। मतलब कहने का वो जो हाइड्रोफिलिक है, ये क्या करता है? पानी से लगाव रखता है। तो क्यों पानी से लगाव रखता है? सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है बाहर वाला है, सेल का क्या है? बाहर वाला है। तो बाहर में यहाँ पानी पाया जाता है, H2O है, अंदर भी पानी पाया जाता है, H2O है। तो ये बाहर जो पानी होता है, ये पानी इस प्रोटीन से जुड़ा होता है, और प्रोटीन से जुड़ने के बाद ये यहाँ तक पानी पहुँचता है। तो ये वाला पोर्शन, जो टेल वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागता है, जबकि ये पानी के करीब जाना, ये हाइड्रोफिलिक है। तो पानी के पास रहता है, इसलिए ये ऊपर रहता है, इसलिए ये क्या है? ऊपर रहता है। और ये वाला किधर है? नीचे रहता है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब एक बीमारी होती कुत्ते काटने से, हाइड्रोफोबिया, उसमें आदमी पानी से दूर भागता है। तो हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिक मीन्स डर। इसका मतलब क्या है? ये पानी हो गया, और फोबिया मतलब क्या हो गया? डर। तो ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड मतलब क्या है? जो तेल है, वसा है, चर्बी है, वो क्या है? पानी से कहाँ जाता है? पानी से दूर भागता है। ठीक है। तो ये मॉडल दिया था किसने? रॉबर्टसनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है। तो ये 1959 में, कब दिया था? 1959 में। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है थर्ड मॉडल आता है। थर्ड मॉडल आता है कौन? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा? एडवांस मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये मॉडल क्यों फेल हो गया? ये मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल के अंदर कोई चीज आएगा या इधर से कोई चीज जाएगा। इस चीज को ये एक्सप्लेन, कोई भी यहाँ पे पैसेज नहीं दिखाया गया है कि यहाँ बाहर से, सेल के बाहर से कोई भी चीज इसके अंदर कैसे आएगा, अंदर, या अंदर से कोई चीज बाहर कैसे जाएगा। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो मॉडल था ये फेल हो गया। इसके बाद आया कौन सा मॉडल? ये लेटेस्ट मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया 1970 में। कब आया? 1970 में ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसा कि मैंने चित्र बनाया है कि ये एडवांस मॉडल है। तो इसमें जो है ये आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। क्या है ये? फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, और इसमें देख रहे हैं ये इंटेग्रल प्रोटीन है। क्या है? इंटेग्रल मतलब जो इधर से भी इधर से पूरा आर पार हो रहा है, मतलब बाहर साइड से अंदर साइड तक पूरा आर पार हो रहा है। ये क्या हो गया? हमारा इंटेग्रल प्रोटीन हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन भी लगे होते हैं इसमें। पेरिफेरल प्रोटीन अंदर साइड में भी लगे होते हैं और बाहर साइड में लगे होते हैं। पेरीफेरी मतलब जो, जैसे हम लोग सर्किल पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं, उसके किनारे किनारे कोई चीज हो तो उसको हम पेरीफेरी कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी पेरीफेरल मतलब जो किनारे किनारे होती है ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब और जो है ये जो हम लोग फास्फोलिपिड देख रहे हैं, यहाँ पर ये फास्फोलिपिड देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड मोबाइल होते हैं, चलते हैं। कैसे चलते हैं? मतलब जैसे मान लो ये हमारे मार्कर हैं, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हिलते हिलते चलते रहते हैं दूसरी जगह, इस तरीके से। ये फ्लूइडिटी, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मतलब क्या होता है? चितकबरा। मोज़ेक मतलब क्या होता है? जैसे मोज़ेक टाइल्स लगाई जाती है तो चितकबरी टाइल्स लगा देते हैं उसको। तो जब ये चलेगा, जब ऐसे चलेगा तो यहाँ की जो प्रोटीन पता चला, मतलब इधर उधर खिसक जाएगी या कुछ होगी। ठीक है। तो वो जो चित्र बनेगा, कभी
दूसरा रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो ये मोज़ेक चित्र हो जाएगा। तो ये पूरा दिखाया गया कि फ्लूइडिटी कैसे होती है इसमें। इसमें जो है देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, इंट्रा सेलुलर। इसमें कुछ और चीजें होती हैं, जैसे यहाँ देखिए फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जो लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर, यहाँ पर भी वही कहानी है। जो ये है इसको भी क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफिलिक, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये पानी से, देखिए पानी से स्नेह कर रहा है, पानी के पास रह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पानी से दूर जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं बाहर साइड में पानी है, यहाँ पर भी, इसमें भी वाटर है, H2O यहाँ पर भी है और H2O इधर भी है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। तो देखिए बाहर वाले पानी से देखो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बाहर वाले पानी से देखो ये गोल वाला जुड़ गया। तो ये क्या है, जो गोल वाला ये दिख रहा है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, और जो अंदर वाले ये है क्या, हाइड्रोफोबिक है, ये अंदर चले गए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसमें जो है देखिए जो बाहर की प्रोटीन लगी हुई है, जो बाहर की जो प्रोटीन लगी हुई है, इसको जो पेरीफेरल प्रोटीन हम कह रहे हैं, पेरीफेरल प्रोटीन के साथ साथ इसमें देखो ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ये ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, और प्रोटीन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है, जो ग्लूकोज है प्रोटीन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। यहाँ पर देखिए ये लिपिड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से, ये ग्लूकोज लिपिड से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें जो है जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ये इसका परसेंटेज अगर पूछा जाए तो प्रोटीन कितने होते हैं, 60%, और लिपिड कितने होते हैं, 40%। प्रोटीन कितने हैं, ये जो प्रोटीन है कितने हैं, 60%, लिपिड कितने होते हैं, 40%, और जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, 1 से 5% होते हैं।